आगे हमने बताया कि एंजियोग्राफ कभी मत कराना। एंजियोग्राफी जो है या एंजियोप्लास्टी बहुत खतरनाक है। करीब 6% लोग तो एंजियोप्लास्टी कराते हुए उनकी डेथ हो जाती है। तो एंजियोप्लास्टी एंजियोग्राफी आपके भले के लिए नहीं है, वो आपको नुकसान पहुंचाती है, वो आपको मृत्यु के पास ले जाती है। और मृत्यु अधिकतर लोगों का 3 साल के अंदर होने लगता है, 13% लोगों का। और जो रेफरेंस मैं आपको दे रहा हूँ वो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। ये सिर्फ मेरे इमेजिनरी बातें नहीं है, इसके रेफरेंसेस हैं ऑलरेडी मेडिकल टेक्स्ट बुक में। और आगे देखिए 3 इंपॉर्टेंट ट्रायल का मैं बात करूंगा। कोरेज ट्रायल है, स्टिच ट्रायल है, स्कीमिया ट्रायल है। ये देश दुनिया के बड़े बड़े ट्रायल हैं जो एंजियोग्राफी के ऊपर किया है। ये ट्रायल अगर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि एंजियोग्राफ आपके लिए नुकसानदेह है, और एंजियोग्राफ ना केवल नुकसानदेह है, उससे बताया हुआ जो रिजल्ट है वो भी रिलायबल नहीं है। तो इसी तरह के आगे और एक और रेफरेंस मैं देता हूँ जिससे ये साबित होता है कि ये जो एंजियोग्राफी है ये इंसानियत के लिए नहीं है, ये सिर्फ पैसे कमाने का तरीका है। और उसके रेफरेंसेस आपके आंखों के सामने हैं जो आप देख रहे हैं। और इसी तरह के रेफरेंस पे रेफरेंस है और रेफरेंस पे रेफरेंस है। तो चाहे वो एंजियोप्लास्टी हो, चाहे वो एंजियोग्राफी हो, चाहे वो बाईपास सर्जरी हो, ये सर्जरी, ये एंजियोप्लास्टी, एंजियोग्राफी, इससे इंसान को सिर्फ नुकसान होता है। इसके और डिटेल में जाना है तो ये जो किताब में है, इस किताब में सारे रेफरेंस मैंने एक्सप्लेन किए हैं, बड़े अच्छी तरह से दिए हुए हैं। फिश टैंक मॉडल फॉर हार्ट केयर। तो बोलने का मतलब ये है कि अगर हम ये बोलें कि एंजियोग्राफी से नुकसान ही नुकसान होता है, कोई फायदा नहीं होता। एंजियोप्लास्टी से या बाईपास सर्जरी से ना तो लाइफ किसी की बढ़ती है, ना ही क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होती है। उनके सारे सबूत स्क्रीन पे हैं, डिटेल सबूत इस किताब में है। ये किताब भी आप फ्री डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। लेकिन जब मैंने ये बात बोली और ये बात मेरे इंटरव्यू में आई, तो वो लोग जिनको इस बातों से नुकसान हो सकता है उनके व्यापार में, वही लोग हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अगर उनके पास कोई ऐसा एविडेंस है जो उनके फेवर का है तो वो एविडेंस लाएं और लाके यहाँ पे डिबेट हमसे कर लें। जो ये टॉपिक है, इस टॉपिक पे डिबेट अगर अब भी कोई करना चाहता है तो एक बार फिर से एक नया एपिसोड हम बना सकते हैं, यहाँ आके अगर डिबेट करते हैं। तो ये स्टूडियो है और इस स्टूडियो में सिर्फ एक ही मकसद है कि सच सामने आना चाहिए। तो जो बातें कोई करे, जो भी डिबेट में पार्टिसिपेट करना चाहें, और एक ही शर्त है कि जिस तरह से मैंने जो बात बोली है उसकी एक एक एविडेंस आपको दे रहा हूं, वो एविडेंस जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, वैसे ही जो भी बात आप बोलेंगे उसका पुख्ता एविडेंस साथ में पहले रखेंगे, तभी वो डिबेट माना जाएगा।